राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सबके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु सिमरन की। एक गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हे प्रभु, आप मुझे कोई नाम बताएं जिससे मैं प्रभु का सिमरन कर पाऊँ। महात्मा जी ने पूछा, तुम नाम जपना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे कोई आसान सा नाम बताएं जिसे मैं आसानी से जप सकूं। तो उस महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन करते रहना। अघमोचन मैंने होता है पाप, मोचन मैंने हरने वाला, पाप को हरने वाला। अघमोचन अघमोचन करते जाना, तुम्हें यह रट जाएगा। वह व्यक्ति अनपढ़ था। वह अपने मन ही मन अघमोचन अघमोचन करता गया। जैसे जैसे वह अपने गांव की तरफ बढ़ता गया, तब वैसे वैसे उसके मुख से तो वह भूल गया। घमोचन घमोचन नाम उसे याद रह गया और वह घमोचन घमोचन करता गया। जैसे जैसे वह अपने गांव में पहुंचा, उसने अपने गांव के खेत में अपने हल जोतना शुरू किया। ऊपर से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी उनको देखकर हंस रहे थे कि यह व्यक्ति क्या जाप कर रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, चलो प्रभु, इसकी परीक्षा लेते हैं। आप चलिए। प्रभु जी लक्ष्मी जी के साथ चल दिए और वह उनके खेत में पहुंचे और उस व्यक्ति से कहा कि आप क्या जप रहे हो? तो क्या किया, भगवान विष्णु जी तो पास में खेतों के एक गड्ढा था, उसमें छिप गए। माँ लक्ष्मी जी ने रूप धरकर उस व्यक्ति से पूछा, आप क्या जप रहे हो? घमोचन क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं बोला। वह व्यक्ति वैसे ही अपने खेत में हल जोतता रहा, काम करता रहा। माँ लक्ष्मी जी बार बार उसे पूछे जा रही थी, घमोचन क्या होता है? घमोचन क्या होता है? उस व्यक्ति को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारे पति का नाम, मैं तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूँ। लक्ष्मी जी बहुत हैरान हुई कि इसने तो हमें पहचान लिया है, इसको कैसे पता लगा कि मेरे पति का नाम है? तो भी मैं लक्ष्मी माता हूँ। इसी प्रकार वह व्यक्ति द्वारा काम खेतों में करता रहा। वह उनके साथ बात नहीं करना चाहता था। वह सोचता था, अगर मैं इनसे बात करूँगा, मेरे जो नाम जपने की माला है वह टूट जाएगी, तो मुझसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, भी मेरा नाम जप भंग हो जाएगा। इस प्रकार वह नाम जपता गया, घमोचन घमोचन करता गया। तो लक्ष्मी जी फिर बोली, तो मेरा पति कहाँ पे है? आपको पक्का पता है कि मेरे पति का नाम घमोचन है? वह फिर खिंचकर बोला, हाँ, तुम्हारे पति का नाम घमोचन है, वह उस खड्डे में है, जाओ देखो, उस खड्डे में बैठा है तुम्हारा पति। लक्ष्मी माता बहुत हैरान हुई, इसको कैसे पता कि विष्णु जी उस खड्डे में छिपे हैं? ये तो बहुत पहुंच गया नाम जपने से, इसको तो सारी नॉलेज है, इसने तो हमें पहचान लिया है। वह फिर भी घमोचन घमोचन करता रहा। माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को कहा, हे प्रभु, आप उस खड्डे से बाहर आ जाइए, इस व्यक्ति ने तो हमें पहचान लिया है। भगवान विष्णु जी उस खड्डे से बाहर आए और इस प्रकार उस अनपढ़ व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। वह चाहे घमोचन घमोचन कर रहा था, फिर भी उसे भगवान जी के दर्शन हुए। हम चाहे राधे राधे कहें, श्याम श्याम कहें, कुछ भी कहें, जब तक हमारा मन पवित्र और साफ नहीं है, तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। और भगवान जी भी हमें यह नहीं देखते कि हम नहाए हैं नहीं नहाए हैं, साफ कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं। वह तो हमारी भावना देखते हैं, वह हमारी लालसा देखते हैं कि हम भगवान जी को कितना प्रेम करते हैं और भगवान को कितना पाना चाहते हैं। वह हमारे अंदर के भाव देखते हैं। इस प्रकार से वे हमें मिलते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे ना भागो। अपने खुद के रोज़ की दिनचर्या में, रोज़ के कामकाज में आप अपने रोज़ के काम करते करते भगवान जी का नाम सिमरन करें। आप राम राम जपें, राधे श्याम जपें, श्याम श्याम जपें, राधे कृष्णा जपें,
हरि ओम साईं राम जपें, हरि ओम जपें या फिर हर हर महादेव जपें। कुछ भी नाम आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, वह नाम का आप सिमरन करें और अपने दिनचर्या में व्यस्त रहें, अपने कामकाज करते रहें और प्रभु का नाम सिमरन करते रहें। इसी प्रकार भगवान जी के दर्शन होते हैं। भगवान जी ये नहीं देखते कि हम नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, कपड़े बदले हैं या नहीं बदले हैं। वह तो हमसे अपने प्रति प्रेम चाहते हैं। जब हम भगवान जी को प्रेम देंगे तो भगवान जी तो हमारे पास भागे भागे चले आएंगे। भगवान जी भक्त की श्रद्धा पर दौड़े चले आते हैं। भक्त जब भगवान को सच्चे मन से एक बार पुकारता है, प्रभु नंगे पांव दौड़े आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।